अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम जो गाइस हैं वो ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। सबसे पहले आप लोगों को वेलकम करती हूँ एजी अर्न ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, अलगोशी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट की तरफ से। बेसिकली आपको हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश स्पोकन कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो आज के दौर में आप लोग इंग्लिश स्पोकन कोर्स अगर कहीं से करने जाते हैं तो आपको ये बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता है। इसलिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसलिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो कि घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश को घर में प्रोनाउंस करना चाहते हैं, अपने बच्चों के साथ बोलना चाहते हैं। तो नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर 14। आई होप सो आप लोग को हमारे लेक्चर जो हैं वो समझ आते होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो लेक्चर्स के बारे में या आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो आप ग्रुप के एडमिन जो हैं उनसे इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। जैसा कि हमने कल के लेक्चर में पिछले जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस। अब आज हम लोग उनकी ही एग्जाम्पल करने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले एग्जाम्पल है, वो 2 दिन से वर्जिश नहीं कर रहा है। ही हैज नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 2 days। देखिए यहाँ पे 4 क्यों आया, 2 दिन से यहाँ पे टाइम जो है बताया गया है। हमारे पास जो हमने पीछे पढ़ा था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग हैज नॉट बीन यूज करते हैं या हैव नॉट बीन यूज करते हैं। बिकॉज वो सिंगल पर्सन है इसलिए यहाँ पे हैज नॉट बीन यूज हो रहा है। लाहौर में कल से बारिश नहीं हो रही है। इट हैज नॉट बीन रेनिंग इन लाहौर सिंस यस्टरडे। कब, सुबह, कल से, किस टाइम से ये तो नहीं बोला गया इसलिए यहाँ पे सिंस यूज होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं सवालिया फिक्रात। अगर फिक्रे सवालियां हों तो पहले हैव या हैज आता है, उसके बाद फाइल आता है, फिर बीन यूज करेंगे हम लोग। फिर वर्ब की वैसे ही सिंपल पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद आईएनजी का इजाफा होगा और फिर मफूल वगैरह लगेगा। क्या खराब फूलों पर मक्खियां 2 घंटे से बन बना रही हैं। मतलब फलों यहाँ पे आना था लेकिन फूलों राइट हो गया मुझसे। देखें, हैव द फ्लाइज बीन बजिंग ओवर रोटन फ्लावर्स फॉर 2 hours। यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, फॉर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें टाइम बता दिया गया है। और लास्ट में इसके क्या आएगा, हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा। ये हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है। देखें, क्या बारिश शाम से हो रही है। अब देखें यहाँ पे हमें शाम से बताया लेकिन शाम 7 बजे से, शाम 6 बजे से, शाम 5 बजे से ऐसे तो नहीं बोला। बेसिकली हमें यहीं से कंफर्म हो जाता है कि हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लगाना है या फिर सिंस लगाना है। जैसे ही हमें कोई टाइम बताया गया होगा, बीच में टाइम बताया जाए तो फिर क्या होगा, हम लोग वहाँ पे फॉर यूज करेंगे। जब हमें टाइम नहीं बताया जाएगा तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। क्या बारिश शाम से हो रही है, हैज इट बीन रेनिंग सिंस इवनिंग। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे, बच्चे सुबह से किताबें क्यों खराब कर रहे हैं। देखें, वाई हैव द चिल्ड्रन बीन स्पॉइलिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग। सुबह से, अब यहाँ पे भी हमारे पास ना ही उन्होंने कहा सुबह 7 बजे से, ना ही 8 बजे से, ना ही 9 बजे से। यहाँ पे कोई भी हमारे पास डिजिट यहाँ टाइम उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास सिंस यूज होगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक नोट भी राइट किया हुआ है, नोट को देख लेते हैं। अगर फिक्रा सवालिया मनफी हो तो सबसे पहले हैज या हैव यूज करते हैं। उसके बाद क्या आता है, हमारे पास फाइल यूज होता है। उसके बाद हम लोग नोट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जो है उसके साथ आईएनजी आएगा और फिर मफूल वगैरह, और लास्ट पे हमारे पास फुल स्टॉप आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल है इसकी, क्या वो 2 माह से नसीहत नहीं कर रहा है। हैज ही नॉट बीन एडवाइजिंग यू फॉर 2 months। अब 4 क्यों आया, मतलब 2 माह, मतलब एग्जैक्टली उन्होंने बता दिया कितनी मुद्दत है यहाँ पे, 2 माह। सुबह से या मतलब ये कहने रात से या कई सालों से, ऐसे नहीं बोला, इसलिए यहाँ पे सिंस यूज नहीं हुआ हमारे पास। सेकेंड एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे, क्या मरीज 4 दिन से नहीं नहा रहा है। अब इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि क्या मरीज 4 दिन एग्जैक्टली उन्होंने टाइम मुद्दत का बता दिया कि वो 4 दिन से नहीं नहा रहा।
तो हम लोग इसको यहीं से हमें पता चल जाना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे सिंस यूज करेंगे या फिर फॉर यूज करेंगे। तो जैसे कि 4 दिन उसने बोला, तो यहाँ से क्या कंफर्म होता है, हम लोग यहाँ इस सेंटेंस में हम लोग फॉर यूज करेंगे। अब मैं यहाँ पे राइट कर रही हूँ, इसका सेंटेंस क्या बनेगा, हैज द पेशेंट, क्या मरीज, नॉट बीन हैविंग बाथ या टेकिंग बाथ फॉर 4 आवर्स। ठीक है, लास्ट में क्या हमारे पास आएगा, फुल यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा, जो कि मैंने नहीं लगाया, सो आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट देखें, जैसे कि हर टेंस कंप्लीट होने के बाद आपको पैसिवाइज करवाया जाता है उसका। अब जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, उसके इस टेंस के हमारे पास पैसिवाइज नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टेंस यहाँ पे आता है जी, पास्ट टेंस आता है। इसके मैंने 4 पॉइंट्स बनाए हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट ओवर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरफ। ये देखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारे लिए, इसकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सिंपल बेसिक डेफिनेशन क्या है कि हम लोग जो भी बात गुजरे हुए ज़माने में हो, मतलब पुराने वक्त की बात हो, पुराने ज़माने की बात हो रही है, या कुछ भी मतलब गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वो पास्ट टेंस में बात हो रही है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कर लें उसको, या पास्ट टेंस में बात हो रही है। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं हम लोग। उर्दू फिक्रे के आखिर में अलिफ, ये, बढ़िए, खाता, खाया, बनाया, सोया, करता था, सोता था वगैरह आता है। मतलब ये कि जो पास्ट में गुजरे हुए वक्त की बात करता है, जो वर्ड उनमें, यानी कि ये वर्ड इनमें आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले इसके बनाने का हम लोग अगर तरीका देखें, सबसे पहले देखें प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें हम लोग सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। बनाने का तरीका आपके सामने देखें, मैंने जैसे राइट किया हुआ, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट राइट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा हुआ है कि इस टेंस को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है जैसे कि वो लाहौर गया। अब वो की क्या इंग्लिश होती है, ही होती है, और गया मतलब जाना, गो, लेकिन यहाँ पे गो नहीं यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमारे पास वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट टेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास गो, वेंट, गोन, तो हम लोग यहाँ पे वेंट यूज करेंगे। वेंट के बाद टू आया, क्यों, ये प्रपोजिशन है, इसमें आप बनाने के तरीके में ऐड भी कर सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक नोट है यहाँ पे राइट किया मैंने, माजी इस्तमरारी पास्ट हैबिचुअल टेंस, मतलब माजी इस्तमरारी को पास्ट हैबिचुअल टेंस कहते हैं, यानी कि कोई काम पुराने जमाने में आदतन होता है, मतलब जब आदतन कोई पुराने जमाने में काम हो रहा हो तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो यूज टू के बाद हमारे पास फर्स्ट फॉर्म आती है। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। यहाँ पे देखें, इसका तरीका पहले राइट किया हुआ है पर मैंने, कि सब्जेक्ट है प्लस यूज टू है, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म है प्लस प्रेडिकेट है प्लस ऑब्जेक्ट है। हम करेले खाया करते थे, मतलब एक खाया करते थे, मतलब आदत की बात हो रही है, तो वी यूज टू ईट, ईट अब फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, वी यूज टू ईट बीटर ग्राउंड। अब ये ग्राउंड जो है ये हमारे पास करेले को बोलते हैं। ठीक है, हम क्रिकेट खेला करते थे, मतलब आदत थी क्रिकेट खेलने की, तो आदत की बात हो रही है, वी यूज टू प्ले क्रिकेट। तुम 5 वक्त की नमाज अदा करते थे, यू ऑफर्ड प्रेयर्स 5 टाइम अ डे, यू यूज टू ऑफर प्रेयर, या मतलब हाँ, यू यूज्ड टू ऑफर प्रेयर 5 टाइम अ डे, इसको ये भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, नाउ वी विल एंड ओवर लेक्चर टुडे। आज हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप सो आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में अपने जो यानी कि राय है उसे जरूर आगाह किया कीजिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, और अब इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फी ईमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।